गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर किया था जिसके बीच में हमने कुछ एक स्टाइलिश से वर्ड इस्तेमाल करे थे जो कि ज़्यादातर इनफॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। अगेन मैं आपके लिए कुछ एक वर्ड्स लेके आई हूँ जो कि आजकल की स्टाइलिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करे जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने इस ब्लॉग के टाइटल का नाम दिया है अनदर ट्रेंडी इनफॉर्मल वर्ड्स। इनफॉर्मल वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं और जो बोलने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। फॉर्मल से ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि फॉर्मल स्पीच जो है उसको हम ज़्यादा राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश का पेपर चल रहा है, उसके बीच में हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो हम फॉर्मल स्पीच को ही फॉलो करेंगे। उसके बीच में अगर ये ट्रेंडिंग वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ होते हैं, हम कहीं आउटिंग में होते हैं, हम खुद को थोड़ा सा फैशनेबल, एडवांस्ड, स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं। इन दैट वे हम चाहते हैं कि हमारी वोकेबलरी जो है वो अप टू डेट हो। जो हम कॉपियों में लिखते हैं हम वही अंग्रेज़ी भाषा आपस में ना बोलते रहें, क्योंकि फिर हमें लगता है कि जो हमारे 80+ पीपल हैं वो भी सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं। हम में क्या चेंज है, हम में क्या फैंसी चीज़ है। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज को एडवांस और फैंसी करना चाहते हैं तो मॉडर्न टाइम के साथ बदलती हुई इस वोकेबलरी की तरफ हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और उन्हें डे टू डे बेसिस के ऊपर हमें सीखना चाहिए। तो अनदर 5 टर्म्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा बर्डनसम मैं नहीं करती अपने ब्लॉग को, क्योंकि अगर हम 5 टर्म को ही बहुत अच्छे से सीख लें, 5 हम मॉर्निंग में सीख लें, 5 हम इवनिंग में सीख लें, तो हमारे लिए फ़ार बेटर रहता है। वो चीज़ हमारे लिए लॉन्ग टाइम के लिए हमारी मेमोरी में रिटेन भी कर जाती है, रादर कि हम एक ही टाइम में 50 वर्ड्स पढ़ लें और समझ हमें कुछ भी ना आए। तो हम इन 5 वर्ड्स को इन डिटेल समझते हुए अपनी वोकेबलरी में ऐड ऑन करेंगे। सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ओबी। ये हमारा एक ट्रेंडिंग वर्ड है। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जब हम ऐसे टर्म्स बोलते हैं तो हम सबसे अलग लगते हैं, सबसे यूनिक, सबसे स्टाइलिश लगते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो होता है ऑब्वियसली। तो हमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ इसे समझेंगे। ओबी, शी इज़ गोइंग टू विन द इलेक्शन। इसका मतलब क्या निकल के आता है? ऑब्वियसली वो ये इलेक्शन जीतने जा रही है। हो सकता है उसे हर कोई पसंद करता है, इसलिए वो ये इलेक्शन जीतने जा रही है। जब हम ऑब्वियसली को ओबी के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो सिर्फ इतनी छोटी सी रिप्लेसमेंट के साथ हमारा जो पूरा का पूरा वर्ड है, सेंटेंस है, वो एकदम स्टाइलिश, एकदम फैंसी बन जाता है। देयर इज़ ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ ओबी, आई नीड एन अम्ब्रेला, इट्स pouring आउट। देयर इज़ नो डाउट कि मुझे एक छाता चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली का मतलब होता है विदाउट एनी डाउट, सर्टेनली मुझे वो चीज़ चाहिए। तो इस तरीके से एक छोटे से वर्ड को रिप्लेस करने से हमारा जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन जाता है। एंड द सेकेंड टर्म इज़ हंडोपी। आपको सुनने में लगेगा कि इट इज़ अ वेरी न्यू टर्म, हमने कभी भी नहीं सुनी, पता नहीं इसका क्या मतलब रहने वाला है। लेकिन अगर आप अभी इसके राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे तो आपको इसका मीनिंग लिखा हुआ नज़र आएगा 100%। इट मीन्स हंडोपी का मतलब है 100%। हम दिन में हज़ारों बार यूज़ करते हैं अपने भाई बहन से बात करते हुए 100%, 100%। लेकिन ये कोई न्यू टर्म नहीं है, ये बड़े पुराने समय से चली आ रही टर्म है जिसका मतलब होता है कम्प्लीटली। लेकिन आजकल हमने इसको एक बहुत ही फैंसी नेम दे दिया है, हंडो पी। तो इस चीज़ को भी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दैट इज़, डिड यू लाइक द मूवी? तो आंसर रहेगा हंडो पी, इट वॉज ऑसम। तो क्या मतलब है, क्या आपको वो मूवी पसंद आई? तो जवाब रहेगा 100%, कम्प्लीटली, पूरे तरीके से वो मूवी मुझे पसंद आई क्योंकि वो मूवी बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। थर्ड टर्म इज़ यस। यस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम यस। यस का मतलब होता है हाँ, और यस का मतलब होता है ग्रेट एक्साइटमेंट। इसको भी हम क्वेश्चन आंसर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। बेटा मैंने बड़ी जगह लिखा हुआ है ईजी। ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल। क्वेश्चन है,
I found an extra ticket to the concert. Do you want to come with me? मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है म्यूज़िकल कॉन्सर्ट की, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? आगे से जवाब आएगा yes, sign of exclamation. I am a huge fan of that band. I wouldn't miss it. yes नहीं है, अगर yes होता तो फुल स्टॉप आ जाता. yes है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होकर कह रहा है कि जिस कॉन्सर्ट की टिकट तुम्हारे पास है उसका मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ. मैं उस कॉन्सर्ट को किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकता. मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगा. येस जो है ये येस को भी इंक्लूड कर रहा है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के कारण ये ग्रेट एक्साइटमेंट को भी इंक्लूड कर रहा है. ये डबल मीनिंग ले रहा है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड वर्ड है ये हमारा. फोर्थ वन इज टॉट्स. टॉट्स का मीनिंग होता है टोटली. टोटली वर्ड जो है छोटे से छोटा बच्चा शायद जो भी स्कूल जाना भी नहीं स्टार्ट हुआ वो भी बोलता है टोटली, है ना. तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह गया, हमने इतनी क्लासेस पास आउट कर ली फ्रेंड्स. तो हमें चाहिए कि हमारे पास कुछ नया अमेजिंग टर्म हो. हमने जब छोटे होते UKG LKG में टोटली वर्ड सीखा था. आज हमारे पास टोटली के मल्टीपल सिनोनिम होने चाहिए. तो उसका एक सिनोनिम आज मैं आपको दे रही हूँ जो कि आपकी एडवांस इंग्लिश में से लिया गया है, दैट इज़ टॉट्स. तो इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल पिक करी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सिंपल है. नंबर 1 इज़ कैन आई हैव अ बाइट ऑफ योर आइसक्रीम. क्या आपकी आइसक्रीम से मैं एक टुकड़ा ले सकता हूँ? जवाब आएगा टॉट्स हेल्प योर सेल्फ. पूरे तरीके से आप ले सकते हैं. टोटली आप मेरी आइसक्रीम ले सकते हैं, एक टुकड़े की क्या बात है. और सेकेंड एग्जाम्पल है डिड यू एन्जॉय द मूवी लास्ट नाइट. आंसर आएगा ओ टॉट्स इट वॉज हिलेरियस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. क्या आपने कल रात वो फिल्म एंजॉय करी? जवाब आएगा यस, पूरे तरीके से मैंने वो मूवी इंजॉय करी. हिलेरियस का मतलब होता है कॉमेडी. वो बहुत ही ज़्यादा हंसी वाली थी शुरू से लेके अंत तक. एंड द लास्ट टर्म फॉर टुडेज ब्लॉग इज़ मिनिस्क्यूल. मिनिस्क्यूल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, टिनी, बहुत ही ज़्यादा छोटा. तो इसकी एग्जांपल रहेगी ऑल शी गेव हिम टू ईट वॉज 2 मिनिस्क्यूल पीसीज ऑफ टोस्ट. उसने उसको खाने के लिए क्या दिए? 2 छोटे से टुकड़े टोस्ट के.